तुम्हारी शरण में आए हुए हैं, तुम्हारी शरण में हम आए हुए हैं, तुम्हारी शरण में आए हुए हैं, तुम्हारी शरण में हम आए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। खबर ले लो अब दुखियों की प्रभु जी, 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 खड़े दर पे सर को झुकाए हुए हैं, बड़े दर पे सर को झुकाए हुए, खड़े दर पे सर को झुकाए हुए हैं, बड़े दर पे सर को झुकाए हुए, शरण में सदा शिव आए हुए हैं, शरण में सदा शिव आए हुए हैं, करो नाथ दया सताए हुए हैं, करो नाथ दया सताए हुए, करो नाथ दया सताए हुए, करो नाथ दया सताए हुए। सनत कुमार कहते हैं, विप्रो शिव जी का एक अनन्य चरित्र है, बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप को दक्ष की 13 कन्याएं जिनको विवाही गई थी, 13 में से एक दनु के पुत्र अत्यंत बलवान थे। उनमें विप्रचिति हुए। दंभ नाम का उनका बेटा अत्यंत धार्मिक और जितेंद्रिय हुआ। वह विष्णु भक्त था। बहुत समय तक पुत्र का मुख देखना सुलभ नहीं हुआ। उसने गुरु शुक्राचार्य से मंत्र ग्रहण किया, फिर कठोर तप किया है। तप से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु के समय प्रकट हुए। वरम ब्रूहि स्वक्तां तनयां देहि महाबल पराक्रमं त्रिलोक जयनं वीर मजेयं च दिवोकसां। देवों में अजय पराक्रमी और आपका जो भक्त भी हो ऐसा पुत्र देने की कृपा करें। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्हित हो गए। समय पाकर उनके यहां पर बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम शंखचूड़ रखा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। शंखचूड़ ने भी तप किया है।
गुरु जैगी शब्द हैं, उनसे उपदेश लेकर के, गुरु मंत्र लेकर के जप किया। ब्रह्मा जी से अनुरोध करते हैं अभिष्ट बल मांगने के लिए, बद्रीवन में जाने के लिए। उन्हें मार्ग दिया है और तुलसी से विवाह करने की मंत्रणा दी है। ब्रह्मा की आज्ञा से शंखचूड़ बद्रीवन गए, तुलसी से भेंट किए है। परिचय पूछने पर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूं। शंखचूड़ ने अपना परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मा जी के आदेश से मैं आपको लेने के लिए आया हूं। इसी बीच ब्रह्मा जी प्रकट हुए और दोनों का विवाह कराया है ब्रह्मा जी ने स्वयं। ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके शंखचूड़ पत्नी को अपने घर ले आए। ब्रह्मा जी के वर से ही देवों के लिए अजय हुए, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सब देवता छिप गए, आक्रांत हुए। शंखचूड़ के बल से कैसे तैसे पहुंचे ब्रह्मा जी की शरण में। ने कहा कि शंखचूड़ को आपने इतना बल प्रदान किया। ने कहा कि शिवलोक के पास गोलोक है, वहां मैं कृष्ण रूप में निवास करता हूं। ये और कोई नहीं है, श्री कृष्ण का एक सखा है जो सुदामा नाम था, शापवश शंखचूड़ बनकर के आसुरी योनि में पैदा हुआ है। इसकी मृत्यु शंकर जी के त्रिशूल से होगी। ये जरूरी नहीं है कि कौन कहां जन्म लेगा। भगवान के सानिध्य में रहने के बाद भी कोई ना कोई पाप कर्म बन सकता है और पाप कर्म से शाप भी मिल सकता है। परंतु जो भगवान की शरण में रहता है, शाप मिल भी जाए तो शाप से वह पाप करता तो है लेकिन उसका उद्धार अवश्य होता है। ये श्री कृष्ण का जन्म सखा, जिसे श्रीदामा भी कहा गया, सुदामा नाम था उनका। उपयुक्त समय आने पर इसका उद्धार होगा। विष्णु और देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव की आराधना की है। उनकी सेवा में पहुंचकर नतमस्तक हुए। शंखचूड़ सभृतांता सर्वजानामि तत्त्वता कृष्ण भक्तस्य गोपस्य सुदामानश्च पुरा प्रभो। मैं जानता हूं ये कौन है, शंखचूड़ है, श्री कृष्ण का सखा रहा है। हे हरे हे विधो देवा स्वस्थानं गच्छता ध्रुवं शंखचूड़ं वदिष्यामि सगणं नात्र संशय। भगवान शिव ने आश्वासन दिया, हे इंद्रादि देवते अपने अपने लोक को जाओ, समय आने पर मैं शंखचूड़ का वध कर दूंगा। शंखचूड़ का वध का विचार किया भगवान ने। गंधर्वराज पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा कि मेरा आदेश सुना देना। राज्यं देहि च देवानां अधिकारं च साम्प्रतं नो चेत् कुरु रणं सार्धं यपरेण च मया सताम्। देव मेरी शरणागत हैं, उनकी रक्षा का दायित्व मुझ पर है। तुम देवताओं का राज्य लौटा दो, नहीं तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा।
शंखचूड़ ने हंसते हुए गर्जना की है, ना तो राज्य लौटाऊंगा और ना ही मैं आपसे युद्ध करने से डरता हूं। जिसमें साहस हो वह आक्रमण करके देख ले, युद्ध की ठान लो, स्थान निश्चित कर लो, समय निश्चित कर लो, मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। पुष्पदंत ने लौटकर शंकर जी से सब वृतांत कहा। प्रमुख गणों वीरभद्र, नंदी, विशालाक्ष, कालचिन्ह, उन सबको बुला के शंखचूड़ के औदित्य से परिचित कराया है। संत कुमार कहते, व्यास जी, ये सब योद्धा ब्रह्मा विष्णु इंद्र के समान महावीर, अणिमादिक सिद्धियों से संपन्न हैं, सूर्य के समान तेजस्वी, युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। सेनापति स्कंद और शुंभ जैसे प्रतापी योद्धा इसमें हैं। शिव के दूत के चले जाने पर शंखचूड़ अंतःपुर में अपनी पत्नी के पास गया। तुलसी से बोला, शिव के दूत के माध्यम से युद्ध के लिए ललकारा है, तुम मुझे युद्ध के लिए अनुमति दो, मेरी विजय की शुभकामना करो। प्रातःकाल होते शंखचूड़ अपने पुत्र को राज्य का दायित्व सौंप करके युद्ध को चला गया। पहले से मानो ज्ञान हो गया तो वापस आने वाला नहीं। सायंकाल शंखचूड़ ने अपने दूत के द्वारा शिव जी से पूछा, क्या चाहते हो? भगवान शिव ने कहा, देखो, पूर्व जन्म के गोप हो, राजा जी के श्राप से असुर योनि में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे पिता व पितामह धार्मिक वृत्ति के रहे। हम चाहते हैं देव वैरम त्यजाधुना देहिं राज्य च देवानां मप्रीति रक्ष दानव निज राज्ये सुखं तिष्ठ तिष्ठन्तु स्वपदे सुरा। शंखचूड़ देवों के साथ वैर विरोध का छोड़ करके उनका राज्य लौटा दो, फिर सुखपूर्वक अपना राज्य भोगे। इसमें दोनों का हित है। देवताओं के पक्ष में ब्रह्मा विष्णु सभी हैं। शिव जी कहते हैं, हम भक्ता पराधीना, मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूं और शरणागत की रक्षा का मैं वचन देता हूं। इसलिए शंखचूड़ को शिवजी ने जो कहा वह अवगत कराया दूत ने। शंखचूड़ नहीं माना। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। स्कंद की शक्ति से शंखचूड़ धरती पर आ गिरा। इधर भगवान शिव वृषभ पर चढ़कर पहुंचे हैं, अमोघ शस्त्रों की झड़ी लगा दी। इसी बीच आकाशवाणी हुई, यावदस्य करेत्युग्र कवचं परमं हरे यावसति त्वमस्यैव सत्याप्यसयोषिता तावदस्य जरा मृत्यु शंखचूड़स्य शंकरा नास्ति त्वविततं नाथ विदेही कवच ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से जब तक शंखचूड़ के हाथ में कवच है, उसकी पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन कर ही अडिग है, उसका वध नहीं किया जा सकता। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु शंखचूड़ के पास पहुंचकर उनसे कहा कि मैं मांगने के लिए आया हूं कुछ। जब बल से कुछ न बने तो छल से ले ले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत
खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। गगन है सारा बोल उठी है सारी धरती देख रे, पूरा गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जरा पहचान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मांग ले मेरा कहना। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान कहते मैं तेरे द्वार पर आशा लेके आया हूँ। देहि वीक्षाम दानवेंद्र मह्यम प्राप्त सांप्रतम। मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। आप दानवीर हैं, दाता बन करके सबको देते हैं। मुंह मांगा वर देने का आप प्रण करते हैं। मेरी इच्छा की पूर्ति करें। आपको क्या चाहिए? मैं आपका कवच चाहता हूं। जब तक आपकी भुजा में कवच है ये मुझे भी चाहिए। कवच दिया। इधर भगवान ने छल करके उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। इधर भगवान शिव ने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ के धरती पर गिरते ही देव आनंदित हो उठे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। पुष्प वर्षा करते हुए सबने गुणगान किया है। शंखचूड़ के वेश में अपने साथ रमण करने वाले विष्णु को वास्तविकता का पता जब चला है तो श्राप दिया जड़ होने का। भगवान ने अंगीकार किया है
कि मेरा मित्र रहा द्वापर में, मैं उसका अनिष्ट नहीं होने दूंगा। तुम्हारी पूजा का फल, तपस्या का फल, उसे भी मैंने स्वीकार किया है। आपको भी पति स्वरूप का सुख देना था। नारद जी कहते, जगत सृष्टा भगवान शंकर के दिव्य पावन चरित्र को सुनने में मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। आपसे प्रार्थना है कि शिव जी का किसी अन्य लीला को सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहते, व्यास जी ने सनत कुमार से जालंधर वध का जो आख्यान सुनाने के उपरांत शंखचूड़ का वृतांत सुनाया। इसी व्यास जी के द्वारा अंधकासुर के गणपत्य पद की प्राप्त करने की कथा भी आपको श्रवण कराते हैं। एक बार शिव जी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत को छोड़कर पूर्व दिशा की ओर मंदर पर्वत पर विहार करने के लिए गए हैं। वहां प्राकृतिक इतनी ज्यादा उज्जवलता को देख के मुग्ध हुए। पार्वती ने यहां अपने हाथों से शंकर जी के आंखों को मीच दिया, बांध लिया पीछे से, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव के नेत्रों से जल बिंदु गिर पड़े, जिससे एक विकृत काले रंग का अंधा जटिल कुरूप बालक उत्पन्न हुआ। भयंकर स्वर में वह हंसने लगा। कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है। इस अद्भुत बालक को देख करके मुस्कुराती हुई पार्वती ने पूछा, वदस्व सत्यम मम की निमित्ता सृष्टो तवाके न कस्य पुत्र। इस विचित्र बालक को किस उद्देश्य की पुष्टि के लिए सृष्टि में लाया गया है? भगवान शिव कहते, प्रिय, आपने क्रीड़ा करते हुए जो मेरे नेत्रों को मीच दिया, उनसे जो जल गिरा, उससे इस बालक की उत्पत्ति हुई है। अब तुम्हें इस बालक की देखभाल करनी है। पार्वती ने आदेश को शिरोधार्य किया है। समय बीतने पर हिरणाक्ष नामक का असुर पुत्र की कामना से उसी क्षेत्र में आकर घोर तप करने लगा। आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है। भगवान शिव ने दर्शन दिए, उससे वर मांगने के लिए कहा। दैत्य ने विनम्र वाणी में कहा कि मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूं। पुत्रस्तु मे चंद्रराट नास्ति सुवीर्यवान दैत्य कुलानुरूपौ तदर्थमेतद्व्रतिमास्थितोऽहं तम देहि देवेश सुवीर्यन्तम्। आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरा वंशधर कोई नहीं है। इसकी प्राप्ति के लिए मैंने कठोर तप किया है। दैत्य वंश के अनुरूप ही वीर्यवान तेजस्वी पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते, आपके भाग्य में और उस पुत्र तो है ही नहीं, इसलिए जो मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है पुत्र, मैं इसी को प्रदान करता हूं। यह ओजस्वी है, अंधक को अपना बेटा बना लो। हिरणाक्ष शिव जी के कथन से उस पुत्र को लेके गया। अंधकासुर के सहयोग से सब देवताओं को पराजित कर दिया। इतना बलशाली है। पृथ्वी लोक को रसातल में लेकर चला गया। देवताओं ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को वापस समुद्र से निकाल कर लाए। हिरणाक्ष का वध किया भगवान ने। उनका भाई एक हिरण्यकश्यप हुआ,
वो अत्यंत क्रुद्ध हो चुका, देवताओं पर आक्रमण किया है, देव व्याकुल हो गए। इधर हिरण्याकश्यप ने तप किया ब्रह्मा जी से, मांगना चाहता था अमरता का वरदान, लेकिन मांग बैठा मृत्यु। कब हो, कैसे हो, कहां हो, किसके द्वारा हो। मृत्यु वयम ते भगवान प्रजेश पितामहावुन्न कदापि देव शस्त्रास्त्रार्वशासन शुंक वृक्ष गिरीन्द्र तो अग्निपुर प्रहारे। मैं प्रकृति के द्वारा पैदा किया हुआ किसी से भी ना मृत्यु को प्राप्त हूं, न दानव से, न देव से, न मुनि से, न सिद्ध से, न अनन्य योनि से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पाश से, न वज्र से, न नदी से, न जल से, न पर्वत से, न अग्नि से, न शस्त्रों के संहारों से भी मेरी मृत्यु ना हो। न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, पर इन 12 माह में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु को वरदान दिया। ये हिरण्याकश्यप अहंकार के वशीभूत आके आया है। चारों ओर त्राही त्राही कराई। इन्हीं के पुत्र हुए प्रहलाद। भगवत प्राप्ति जो जन्म से पहले ही सब साधनों को जान करके आए हैं नारद जी के द्वारा। इस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है बताने का। संसार में जो जीव आता है, मानव योनि में आता है, वो जन्म से किसी भी वंश में आए, किसी भी कुल में आए, उसका उतना प्रभाव नहीं है जितना माता के गर्भकाल में रहते हुए प्रभाव पड़ता है। पिता से पहले 6 माह पूर्व ही मां के साथ जीव का संबंध हो जाता है। मां जो करती है, जो खाती है, जो कहती है, जो सुनती है, जो पढ़ती है, जो देखती है, उन सब का प्रभाव संतान पर पड़ता है। इसलिए माता को भगवान का दर्जा दिया गया है। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन मां को देखा है। प्रार्थना करते हैं, हे मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी जिसको नहीं देखा हमने कभी, फिर उसकी जरूरत क्या होगी। हे मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी जिसको नहीं देखा हमने कभी, फिर उसकी जरूरत क्या होगी। हे मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी जिसको नहीं देखा हमने कभी। वह मां को भगवान मान करके, मां ने जो शिक्षा दी है, जन्म से पूर्व ही सब कुछ प्राप्त करके आया है प्रहलाद। यद्यपि पिता क्रोधी है, दैत्य है, अत्याचारी है, पापाचारी है, दुराचारी है, लेकिन बालक के मन मस्तिष्क पर जो पहले से प्रभाव पड़ चुका वह मिटता। इसलिए जो भी मां बनता है, मां बनने से पहले ये जान लेना चाहिए, बाद में संसार को कोसते हैं, स्थान को कोसते हैं, परिवार को कोसते हैं,
गुरु को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं कि आपने क्या दिया। भगवान ने अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। जो किया और जो लिया आपने अपनी इच्छा से लिया। आप बताओ, आप में से कोई हाथ खड़ा करके कह सकता है कि आपने कोई मां को चुना कि यही मेरी मां होनी चाहिए और वही प्राप्त हुई हो? आपने पिता का चयन किया कि यही पिता होना चाहिए, यही कुल होना चाहिए, यही वंश होना चाहिए? वो तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें वंश मिला, कुल मिला, परिवार मिला। लेकिन जो मां बन रही है वो जैसा चाहे उस संतान को वैसा बना करके संसार में ला सकती है। देव बनाए या दानव बनाए, मां का बहुत बड़ा भाग है। जैसे भगवान के नाम लिए जाते हैं तो उसमें पहले शक्ति का नाम लिया जाता है, फिर शक्तिवान का नाम लिया जाता है। राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, यही बोलते हैं सब। और जितने रिश्ते हैं आपके, उसमें पहले पुरुष का नाम आता है, बाद में स्त्री का नाम आता है। केवल एक रिश्ता छोड़ करके बाकी सब में दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताई, फूफा फूफी, भैया भाभी, यही सब बोलते हैं ना। लेकिन जब माता पिता का नाम आता है तो पिता माता को नहीं बोलता, माता पिता बोलते हैं। भगवान के बाद यदि नाम लिया जाता है तो पहले मां का लिया जाता है। जब दुख आता है, जब कष्ट होता है, जब पीड़ा होती है, तो या तो ईश्वर याद आता है, या ईश्वर को तो हम दूर कर बैठे हैं। ईश्वर के साथ हमारा सानिध्य नहीं है, ईश्वर से हमारी दूरी बनी हुई है, इसलिए हम केवल मां को याद करते, मां पुकारते। भले ही आपकी आयु 80 वर्ष की हो जाए, जब दर्द की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, तो मुख से केवल मां निकलता है। और जब आप आश्चर्य को देखते हैं, जो नहीं हो सकता उसको देखते हैं, तब पिता को पुकारते, तब मां को नहीं पुकारते। आश्चर्यजनक सत्य को जब देखते हैं, बहुत बड़ा कोई सांप निकल के आ जाए, तब मुख से निकलता है, बाप रे बाप कितना बड़ा सांप। तब मां नहीं कहती। उसी प्रहलाद यद्यपि पुत्र बन के आया है, पिता को उपदेश तो नहीं दे सकता, आदेश नहीं दे सकता, पर संदेश तो दे सकता है। 3 शब्द हैं, एक है आदेश, एक है उपदेश और एक है संदेश। आदेश अधिकारी बन के देते हैं, राजा बन के देते हैं, बड़े बन के देते हैं, और उपदेश आचार्य बन के देते हैं। पर संदेश तो सभी दे सकते हैं, पथिक बनकर दे सकते हैं संदेश। भैया ये मार्ग उज्जवल है, इस पर जाओगे तो गंगा जी पहुंचोगे, और कुमार्ग पर जाओगे तो वहां गर्त में पहुंचोगे। गंगा जी में जाना अच्छा है कि गर्त में जाना अच्छा है? कुछ लोग तो कहेंगे ठंडी होगी तो गंगा जी नहीं जाएंगे, गर्त में चाहे जाना पड़े। गंगा जी बिना भाग्य के नहीं जा सकते। जान लो, आज पहले भी बताया, फिर बता देते हैं। 6 गा हैं जिनका नाम गा से प्रारंभ होता है, वो 6 हैं। इनके साथ में हम अपने आप को जोड़ देंगे तो जीवन साकार हो जाता है। गंगा, गीता, गाय, गायत्री, गणेश, गोविंद, और 7वां गा है गुरु। गंगा का नाम स्मरण करने से गंगा के जल
पीने जैसा फल मिलता है, गंगा स्नान का फल मिलता है। गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम शतैरपि। 100 योजन दूर बैठ के भी कोई गंगा गंगा पुकारता है और गंगा का ध्यान कर लेता है तो उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और वो तभी ध्यान कर पाएगा जो गंगा जी गया होगा। तो गंगा जी जाकर के भी स्नान नहीं करते, कईयों के भाग्य में नहीं होता। गीता का अध्ययन करें, मनन करें, सुमिरन करें। भगवान ने वह 2 घड़ी में उपदेश दिया है, रणांगन में खड़े होकर के गीता का उपदेश सार्थक कर देता है। जो मोह का नाश कर दे वही तो मोक्ष है। मोक्ष प्रदाता है गीता जी। गायत्री का जप करें, गायत्री का ध्यान करें, गायत्री की पूजा करें, गाय के दर्शन करें, गाय की सेवा करें, गाय का पूजन करें, गौरस प्राप्त करें, गाय का दूध प्राप्त। गणपति की आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें, गणपति का ध्यान करें। बुद्धि के देवता हैं, गणों के नायक हैं। जिनका आनंद गजानन है। गज का मस्तक सबसे बड़ा होता है। उसका अर्थ क्या है? सबसे ज्यादा बुद्धि है उनमें, विवेक है उनमें। गोविंद की प्रार्थना करें, गोविंद की पूजा करें, गोविंद का दर्शन करें। परंतु हमने तो अपने आप को मान लिया जो कुछ है हम ही हैं। भजन छोड़ करके हम भोजन की चिंता करते हैं कि भजन में तो कोई मात्रा ही नहीं, अक्षर तो वही है भाजाना, और भोजन में भी 3 अक्षर वही है भाजाना, पर भोजन में मात्रा जुड़ी हुई है। हम तो उसकी चिंता करेंगे ज्यादा से ज्यादा खाने को मिले। चिंतन करते हैं तो भोजन का, सोते समय भी चिंतन भोजन का, सुबह उठते भी चिंतन भोजन का। रात को सोने जा रहे हैं, कल की तैयारी क्या करें, कल को क्या बनाएं, क्या खाएंगे। प्रातः उठते भी फिर वही भोजन। भजन के लिए तो कभी चिंतन नहीं किया परिवार ने बैठ के कि कल कौन सी बैठ करके पूजा करेंगे, भजन करेंगे, कितनी देर करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, कभी करा? पहले से ज्ञात हो जाता है, छुट्टियां आ रही हैं, किस दिन क्या खाएंगे, पहले से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिखा जाता, तैयारियां शुरू हो जाती। किस दिन पिज्जा खाएंगे, किस दिन बर्गर खाएंगे, किस दिन बर्बर हो जाएगी तुम्हारी भी। पहले गांव में बैलों को जो चलाते थे तो बर्बर बोलते थे, तो शहरवासियों के पास शब्द तो कोई रहा नहीं, वहां तो बर्बर बोल रहे थे। ने सोचा ये बर्गर होगा, ना उसका अर्थ पता है, ना उसका भाव पता। प्रहलाद की वाणी को सुनकर के हिरण्याकश्यप क्रोधित होता है, पूछता है तेरे नारायण कहां है? कण कण में विद्यमान है मेरे नारायण, हर जगह है, हर स्थान पर है, पहचानने वाला चाहिए। जर्रे जर्रे भी है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने हिरण्याकश्यप क्रोधावेश में है, बहुत से कष्ट दिए प्रहलाद को, पर जब भगवान के साथ जुड़ता है उस संसार से टूटता नहीं है, कभी संसार की प्रताड़ना से गिरता नहीं है, बिखरता नहीं है, जूझता है कि जब मुझ पर हाथ उसका है
तो मुझे किसी का साथ की जरूरत है। हाथी के पैरों से कुचला दिया, पेड़ से गिरा दिया, जल में डुबा दिया, सर्पों में गिरा दिया, अग्नि में डाल दिया, बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ। पूछता है बता तेरा नारायण कहाँ है? हर जगह है, इस खंभ में है कि इसमें भी है। खंभ को तपा दिया, जा लिपट जा। ये भगवान से सहन नहीं होता। मेरे बालक का विश्वास है कि इस खंभ में हूं तो मैं इसी खंभ से प्रकट होऊंगा। मेरे बालक को कष्ट हो जाएगा तपे हुए खंभ के साथ में आके जुड़ते ही, इसलिए उसके आने से पहले भगवान खंभ को तोड़ करके बाहर निकल आए। बोल नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद में दोनों भाई चले गए। अंधकासुर अकेला रह गया, भाइयों के पास आ गया। सौतेले भाई हैं, सौतेले भी क्या, ना चाचा कह सकते ना ताऊ कह सकते, दोनों एक ही समय में आए। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष इसे लेके आए, इसलिए सौतेला बना कि उसकी कोई मां नहीं है। बहुत उसको क्रोध आता है कि उसके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं करते। अंधकासुर ने तप किया है, मेरे भाई मेरे साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए मुझे मेरा अधिकार दिलाया जाए। आज तप भी करते हैं, जब भी करते हैं तो पहले इच्छा लेके करते हैं कि हमारी अभिलाषा क्या है। निस्वार्थ भाव से कोई भक्ति नहीं करता, पूजा अर्चना भी नहीं करता। आज तो प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं मंगलवार को, तो एहसान करते हैं कि देखो हनुमान जी कितने मंगलवार हो गए प्रसाद चढ़ाते चढ़ाते, अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं। एक व्यक्ति जिसने कभी मंदिर का द्वार नहीं देखा, कभी भजन पूजा नहीं किया, कभी सत्संग में नहीं गया, बिना सत्संग में गए विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और सत्संग में वही जाएगा जिस पर कृपा उसकी होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उसने अपने एक मित्र से पूछा, भैया बहुत परेशान हूं, कुछ बताओ कि परेशानी कम हो जाए, क्योंकि अब तो राय साहब सभी हैं, आप किसी बात की भी राय ले लो, राय देने वाले बहुत हैं। उसने कहा कि आप पूजा अर्चना करो, कुछ भजन क्या करो। कहते किसकी करो? 33 करोड़ देवी देवता हैं। कहते आपको जो अच्छा लगे उनसे करो। कि फिर भी कि देवी की करो, राम जी की करो, कृष्ण भगवान की करो, भोले बाबा की करो, हनुमान जी की करो, गायत्री की करो, गंगा की करो, आपकी इच्छा है। विचार करता है एक एक के स्वरूप को देख करके, राम जी की करूंगा तो पूरा परिवार आ जाएगा, कौन खिलाएगा इनको। ये कृष्ण ही करूंगा तो इसकी तो 16 लाख गोपियां आके खड़ी हो जाएंगी। ये शंकर भगवान की करूंगा तो इसके भूत प्रेत बहुत आ जाएंगे। एक शुक्र शनिचर ही 2 पूरे नहीं कर पाए किसी को। एक एक करके सबका ध्यान धरते हुए जब देवी की बात आई कि इतनी पवित्रता कौन रखेगा, हम तो प्याज खाए बिना जी नहीं सकते। भले ही भजन करते हैं, भले ही कथा में जाते हैं, भले ही सत्संग करते हैं, भले ही कीर्तन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, संक्रांति करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, लेकिन प्याज के बिना तो रह नहीं सकते। लहसुन के बिना तो हमारी रात गुजरती नहीं। फिर कौन अच्छा लगा? कहीं के तो मेवे मिष्ठान 56 भोग कौन बनाएगा? हनुमान जी ठीक है, अकेले ही हैं, ना कोई आगे ना कोई। ज्यादा ज्यादा मीठे का भोग लगाएंगे, मीठा हमें भी अच्छा लगता है, कभी लड्डू चढ़ा देंगे, कभी बूंदी चढ़ा देंगे और गप से खा जाएंगे, ना खाने में जोर लगे ना पचाने में जोर लगे।
और रंग भी निखर जाएगा, लाल हो जाएगा। जैसे हनुमान जी वैसे हो जाएंगे गोलगप्पा से। ये तो अपनी निष्ठा है। हनुमान जी की मूर्ति ले आया बाजार से, मिट्टी की बनी हुई, और 8 दिन लगातार धूप बत्ती अगरबत्ती, धूप बत्ती अगरबत्ती दिन भर जलाता है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ता है, कभी बजरंग बाण पढ़ता है, कभी सुंदरकांड का पाठ करता है। 8 दिनों में इतना बड़ा कार्यक्रम कर लिया कि मानो इस जैसा को भक्त नहीं, पर कोई काम नहीं बना। अपने मित्र को कहता कि आपने कहा था काम बन जाएगा, 8 दिन हो गए, पूरा पूरा दिन बैठा रहता हूं, अगरबत्तियां जला जला के, धूप जला जला के मैंने मकान भी काला कर दिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तो भैया फिर कि मेरा विश्वास देवी पर ज्यादा है, शक्ति है ना, जल्दी शक्ति से फल प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी की मूर्ति को उस स्थान से थोड़ा ऊंचाई पे रख दिया और नीचे लाके देवी का स्थान बनाया, सुंदर वस्त्र बिछा करके पूजा अर्चना की। जब पहले ही दिन अगरबत्ती जलाई और वह अगरबत्ती का धुआं ऊपर उर्द की ओर जाना था, उसको लगा अच्छा काम के ना धाम के, मुफ्त में खाना चाहते हैं, काम करते को नहीं। अब मैं देवी को ले आया, सुगंध फिर भी खींचे जा रहे, ठहर जाओ तुम। रुई लेके आया, हनुमान जी की जो मूर्ति बनी थी उनके दोनों नासिका में ठूंसने लगा। बिना काम किए तो आपको सुगंध लेने नहीं दूंगा। हनुमान जी प्रकट हो गए। वरम ब्रूहि, कहते मुझे क्या पता था नाक में ठूंसने से आते हो। हनुमान जी कहते कि पहले तो मुझे मिट्टी की मूर्त समझ रहा था, भाव तो अब जगा है कि मैं भगवान हूं, मैं शक्तिवान हूं। जब तक भाव नहीं जगता तब तक भगवान मिलते। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। चाहे रत्न हो, बहुत सा धन वैभव हो, जब तक संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अंधक को राज्य मिला, उसके बाद उसने क्षमा याचना की है भगवान से, मुझसे कोई अपराध बन गया हो तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे ये वरदान है कि मैं नित्य आपके चरणों में वास करूं। भगवान शिव ने बहुत प्रकार से सागन संबंध बताकर कहा, अंधक संसार में रहो, बसना बुरा नहीं है, फंसना बुरा है। मोहग्रस्त ना हो, अपनी इच्छाओं को लेके मत जियो। यदि जीना है उपकार के लिए जियो, दूसरों के हितकारी बनकर के जब तक जियोगे तो संसार में रहने हुए और संसार से जाने पर भी तुम्हें कोई कष्ट होने वाला नहीं है। सनत कुमार कहते हैं भगवान शिव के शुक्राचार्य द्वारा मृत्युंजय, मृत्यु का प्रशमन, उस पर विजय पाने के लिए एक पराविद्या प्रदान की है, वो मैं वृतांत सुनना चाहता हूं। कहते पूर्व काल में भृगुनंदन ने वाराणसी जाकर सुदीर्घ काल तक मनोयोग पूर्वक भगवान शिव की आराधना की है। महान तपस्वी भार्गव ने वाराणसी में गंगा तट पर एक तपस्थली बनाई, शिवलिंग की स्थापना की। वहां श्रद्धा भाव से नित्य षोडशोपचार पूजा करते हैं। सुगंधित पुष्पों द्वारा, सुगंधित द्रव्यों के द्वारा, पंचामृत के द्वारा भाव युक्त होकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भाव का अर्थ लोगों ने कुछ और भी लगा लिया।
कहते महाराज आपने कहा था भाव युक्त करना है, तो हम तो इतने पैसे दे के आते हैं, भाव करते ही नहीं, किसी से जो मांगता उसको दे के आते हैं। भाव पैसे से नहीं है, भाव तो भीतर की जागृति है, भीतर से आपका संबंध है भगवान के साथ में। भगवान को भी जाके कहते हो कि हम तो आज 5 रुपए वाला हार 50 रुपए में ले के आए, कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए हम तो देखते नहीं कि 50 रुपए खर्च हो गए। वो एक हार के लिए 50 बार सुना देते हैं सबको कि आज 50 रुपए का हार लेके आए। ना तो भगवान को और ना ही किसी विशेष को हार मत पहनाया करो। जब पहनाना है तो माला पहनाओ। हार पहनाओगे तो हार जाओगे, माला पहनाओगे तो माला माल हो जाओगे। बाजार से जाते हो तो क्या खरीद के लाते हो, हार की माला? आज तक बता दो किसने माला खरीदी हो? जो भी खरीदता क्या खरीदता है? आगे से हार खरीदेंगे कि माला? आप भी कहोगे नित्य एक चीज नहीं बता के भेज देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जिसका शब्द का अर्थ ही हार है, तो जिसके गले में डालोगे वो भी हार जाएगा, और जो डालेगा वो भी हार जाएगा। माला डालोगे तो माला माल हो जाओगे। अच्छे शब्दों से ही सुसंस्कृत होकर के घर में भी वातावरण बनाएं। आज भोजन की थाली लगाते हुए माँ बैठी है पलंग पर, थक गई सारा दिन की, पिता आए बाहर से, तो माँ आदेश क्या देती है, बेटी तेरे पिता आए रोटी डाल दे। सही शब्द है। रोटी किसे डाली जाती है? तो आज तक क्या देते थे, किसको देते थे? मानो पिता ना आया हो, घर में श्वान आ गया हो। सबसे पहले अपने व्यवहार को, विचार को, शब्दों को सुधारें। भगवान के साथ जुड़ना है, एक एक शब्द का मूल्य है। घर में बुलाते हैं किसी को और बड़े चाव से खाना खा लो, पहले क्या बोलते हैं? खाना, और फिर कहते खा लो। दो बातों कैसे मान ले बेचारा? यदि आप कहें आइए प्रसाद पाइए, कितना सुंदर शब्द है। प्रसाद नाम लेते ही पवित्र हो जाएगा मुख भी, और सुनने वाले के कर्ण भी पवित्र हो जाएंगे कि आज सद्भाग्य है कि प्रसाद पाने को मिल रहा है। आज बताएंगे घर से, अगली बार पूछ लेंगे कितने लोगों ने घर में प्रसाद पाया, भोजन किया, खाना खाया। पर क्या उत्तर क्या मिलेगा? महाराज हमने तो अब लाल डिब्बा शुरू कर दिया है। खतरे वाला डिब्बा लेके आते हैं ना मोटरसाइकिल पे बांध के, लाल रंग होता है उसमें। खतरे का निशान कौन सा होता है? लाल। जो उसमें भर के लाएगा, क्या जहर लाएगा कि अमृत लाएगा? कोई एक भी हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि हमारे घर में लाल डिब्बा नहीं आता। चाहे बहू मंगाए, चाहे बच्चा मंगाए, चाहे दादी मंगाए, चाहे सास मंगाए, आपके घरों में इसलिए नहीं आते कि आप पर राम जी की दया है, क्योंकि राम का नाम जुड़ा आपके घर में साथ में। वहां राम के स्वरूप बैठे हैं, यहाँ राम के दयाल बैठे हैं, इसलिए आपके घर में डब्बा नहीं आता। जहां राम का नाम जुड़ा है वहां प्रसाद ही आएगा, प्रसाद ही बनेगा। वहां प्रसन्न चित्त होकर के भोजन रसोई घर में बनेगा, किचन में नहीं। बहुत काल तक उन्होंने वहां तप जप किया है। साधना के सूचक शिवजी के दर्शनों से कृतकृत्य होते हैं। साष्टांग प्रणाम किया भगवान शंकर को जब प्रकट हो गए, स्तोत्रों से उनकी अर्चना की है, पूजा की है। स्तोत्र गायन करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई भी स्तोत्र
जिस किसी स्वरूप के सामने खड़े हैं उनका स्तोत्र उनको सुनाओ, फिर देखना कितनी जल्दी आपको विश्रांति मिलती है, पुण्य लाभ मिलता है। पुनर्जीवित करने की विद्या उनको सिखाई है, उसका मंत्र दिया है जो सभी गाते हैं लेकिन पता नहीं है उनको उसका पुण्य लाभ कितना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इसका जो 1.25 करोड़ जप कर ले तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस 1.25 करोड़ मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें, एक निष्ठ होकर करें, शिव के समक्ष बैठ के करें, शिवालय में बैठ के करें, देवालय में बैठ के करें। और यदि शिवालय ना हो तो अपने ही घर में मृतिका के शिवलिंग बनाएं, षोडशोपचार पूजा करें, श्रृंगार करें और फिर उनके समक्ष बैठ करके उनको स्तोत्र गान करके सुनाएं और फिर इस मंत्र का जाप करें। कलयुग में सब मंत्र कीले हुए हैं, शापित हैं, शाप में बंधे हैं। शाप मुक्त करके ही आप मंत्र जाप करें। 2 ऋषि हैं कलयुग में जिनको अधिकार दिया गया है शाप विमोचन करने का, एक विशिष्ट है और एक विश्वामित्र है। ऋषि विश्वामित्र शाप विमोचनाय नमः, ऋषि वशिष्ठ शाप विमोचनाय नमः। हृदय से कह करके हाथ जोड़ के विनय करके फिर मंत्र का आप जाप शुरू करें। मंत्र जाप करते समय एक मौन होता है जिसका बाहर शब्द नहीं निकलते। एक उपांशु होता है कि आपके होठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं आती। और तीसरा होता है गा करके करना। जब एकांत हो तो आप गायन करके सुनाएं भगवान को। जब कोई आ जा रहा हो तो उपांशु करें। और यदि बहुत ज्यादा वहां जमावड़ा हो तो एकाग्रचित्त होकर के मौन होकर के आंख मूंद करके फिर जप को करें। संकल्प करके बैठे, विशुद्ध होके पवित्र होके बैठे। 1.25 करोड़ का लक्ष्य लेके चलें। जब यह पूर्ण हो जाएगा तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर तो आप उसके द्वारा जल भी यदि किसी को प्रदान करते हैं तो उसको भी पुण्य लाभ मिलता है। मृत देह को खड़ा कर सकता है महामृत्युंजय मंत्र है ये। पहले दृढ़ विश्वास हो, श्रद्धा हो और आप निस्वार्थ भाव से करें। तो यदि यहां से अर्थ कमाने के लिए करेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। जीवन भर भागते हैं, जागते नहीं हैं। जब सांझ आ जाती है तो सांझ को ही भोलेनाथ पार्वती के साथ विचरण करते हैं। इस मृत्यु लोक में देखना चाहते हैं किसके जीवन की सांझ आ गई और कौन सांझ आने से पहले जग गया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया,
गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। 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 मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापिस बेरंग आया, वापिस बेरंग आया। जीवन सफल हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चल न सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चल न सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के पुरजे में जंग आया, पुरजे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ जो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त मीना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त मीना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन सफल हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। आज की कथा का सार, जो जीवन चला गया वो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन जो बच गया, जीने का ढंग जिसे अब भी आ गया, वह भी
इस मानव जीवन को सफल करके इस संसार से जाएगा। बाकी जगह जाते हैं पैसा दे करके, टिकट लेकर के, धक्के खा करके अंधेरे में जाके बैठते हैं। वहां आपको ना को रोते वक्त देख सकता है, ना हंसते हुए देख सकता है, और आपके मुंह पर पट्टी बांध दी जाती है, आप बोल नहीं सकते। वहां समय से जाते हैं कि बेसमय जाते हैं, पहले जाते हैं कि बाद में जाते हैं। सिनेमा घर में जाएंगे, टिकट लेके पहले जाके बैठेंगे, और वहां अंधेरे में बिठाते हैं कि चांदनी में। और सत्संग में आना हो तो हमें सब काम पहले कर लेने चाहिए। जो काम दिवस में 5 घंटे में होता है, वह सुबह 1 घंटा पहले उठने में हो जाता है। जब सत्संग में जाना हो, कथा में सुनने के लिए इच्छा हो, क्योंकि निद्रा देवी है कुंभकर्ण की पत्नी, उसकी भी अभिलाषा रही कि आप तो जा रहे हैं, मुझे तो कुछ दे के जाओ, कि जहां सत्संग होता हो, कथा होती हो, वहां पहुंच जाना। और जिसकी सोने की इच्छा हो उस पर चढ़ बैठना, कि उस सुनने की इच्छा नहीं जिसकी है, उसी को सोना याद आता है। जीवन भर सोए हैं, जीवन भर खाए हैं। अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। विश्ववाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, बोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला वृंडमाला धारी, बोले वृंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे, प्रणवाक्षर के माथे। यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव। गुण शिव जी की आरत जो कोई न
आनंद